हेलो स्टूडेंट, आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपने बाहर से क्या मिलाया है, जबकि वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि बाहर से आपने कितना मिलाया है। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कह रहा कि जब एक प्योर सॉल्वेंट में बाहर से नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया जाता है तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब कह रहा जो बाहर से जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला रहे हो, कह रहा वो क्या मिला रहे हो इस बात पे मैटर नहीं कर रहा है, आप कितना मिला रहे हो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इस बात पे डिपेंड करता है। तो जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। कह रहा भैया यदि प्योर सॉल्वेंट है तो उसका कह रहा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कि आपने बाहर से उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला के उसको सोल्यूशन बना दिया है। जैसे मैं आपसे कहूं कि जिया सॉल्टी वाटर और नॉर्मल वाटर, तो नॉर्मल वाटर का रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा है जबकि सॉल्टी वाटर का रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या है, कम है। मतलब ये बात समझ में आपको आनी चाहिए कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाहर से मिला देते हो तो कह रहा उसका जो रिलेटिवली जो उसका वेपर प्रेशर है पहले से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इसमें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले से क्या हुआ है, बढ़ गया है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। कह रहा मेरे भाई कि यदि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाहर से मिला दिया तो कह रहा अब आपको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचीव करने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट कह रहा पहले से बढ़ जाता है। यही बात मैं कहूं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो कह रहा भैया जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाहर से मिला देते हो तो कह रहा जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में पहले से क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको आइसक्रीम को जमाना है, आपको आइसक्रीम बनाना है, तो कह रहा नॉर्मल जो आपका वाटर वो तो 0 डिग्री पे आपका आइस बन जाएगा। लेकिन यदि आपको आइसक्रीम जमानी है, बेसिकली आइसक्रीम में मिल्क है आपका, शुगर है आपका, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको जमाने के लिए आपको नियर अबाउट -15 डिग्री सेल्सियस टू -20 डिग्री सेल्सियस तक उसको फ्रीज करना पड़ेगा, तब जाके आप आइसक्रीम को जमा पाओगे। आई होप कि आपको ये 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई है। चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। बेसिकली ऑस्मोसिस के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल का जो फ्लो है उसे हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो कह रहा बाहर से हम इतना प्रेशर लगा दें कि वो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दे।